गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म को किस नामों से जाना जाता है, बौद्ध धर्म की कितनी संगीतियाँ हुई, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बौद्ध धर्म का जो उदय है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश, शाक्य मुनि और तथागत कहा जाता है। गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश, शाक्य मुनि और तथागत कहा जाता है। बौद्ध धर्म का उदय है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु ग्राम में हुआ था। इनके जो पिताजी थे गौतम बुद्ध के, उनका नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के प्रधान थे। पिता थे इनके शुद्धोधन थे, शुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे। इनकी माता है वो महामाया, इनकी माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की आयु में महाविनिष्क्रमण, ये जो गृह त्याग करने की घटना है वो प्राचीन इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहलाती है। तो इनका महाविनिष्क्रमण कब हुआ? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में इन्हें निरंजना नदी के किनारे पर बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बोध गया में। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, जो हिस्ट्री में जो प्राचीन भारत का जो इतिहास हम पढ़ते हैं तो ये जो कुछ घटनाएं होती है इनको कुछ नामों से जाना जाता है। जैसे हमने गृह त्याग की घटना पढ़ी तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र परिवर्तन है यानी कि प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में और पाली भाषा में दिया था। कब दिया था? प्रथम उपदेश उसने गौतम बुद्ध ने सारनाथ में और पाली भाषा में दिया था। यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई। इनका जो मृत्यु है या इनकी डेथ है वो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो ये मरने की घटना होती है, मृत्यु जो घटना है वो क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। मृत्यु की घटना है वो क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। और प्रथम उपदेश देने की घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाई। और जो मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाई। तो हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। पिता शुद्धोधन थे, माता महामाया, पत्नी यशोधरा थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कब हुआ था? प्रथम जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन राजगृह में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुबुगामी ने की थी। प्रथम जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुबुगामी ने की थी। तृतीय जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिश ने की थी। और चौथी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में हुआ था और उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और वसुमित्र क्या थे? अश्वघोष के उपाध्यक्ष थे। किसके उपाध्यक्ष थे? अश्वघोष के उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति है वो
आयोजन वैशाली में हुआ, उसकी अध्यक्षता सुब्बुकामी ने की। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। और चौथी बौद्ध संगीति है, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जो अश्व घोष के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ये तो बौद्ध धर्म के बारे में था। अब हम जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैन धर्म के क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव या प्रथम तीर्थंकर, प्रथम मानते हैं इनको, आदिनाथ कहते थे। तो ये प्रथम थे ऋषभदेव या फिर आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर है। लेकिन क्या है, महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को क्या माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे निर्ग्रंथ, जिन, कैवल्य आदि नामों से महावीर स्वामी को जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी है, इनका जन्म 540 में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, जो कौन से कुल से थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से थे। इनके जो पिता सिद्धार्थ थे वो ज्ञात्रिक थे और क्षत्रिय कुल से थे। इनकी जो माता थी वो त्रिशला थी। महावीर स्वामी की जो माँ है उनका नाम त्रिशला था। और त्रिशला है वो लिच्छवी जो राजा थे, लिच्छवी नरेश चेटक थे, उनकी बहन थी ये त्रिशला। और ये महावीर स्वामी की क्या थी? माता थी। इनकी जो महावीर स्वामी की पत्नी है उनका नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी की पत्नी है उनका नाम पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ये हमने पढ़ा कि जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, पत्नी इनकी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना थी। इनके बारे में उसके बाद में क्या हुआ था? गृह त्याग। जब इन्होंने गृह त्याग किया, यानी महावीर स्वामी ने, जब महाभिनिष्क्रमण की घटना हुई तब 30 वर्ष की आयु में हुई थी। यानी कि महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग है वो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति है वो 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। ऋजुपालिका नदी थी उनके किनारे, एक जृंबक गांव है, ऋजुपालिका नदी बहती है, वहाँ किनारे पर एक जृंबक गांव है, उस गांव में उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 42 वर्ष की आयु में जृंबक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश है वो राजगृह में दिया था, और वो भी कौन सी भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी की जो मृत्यु है, महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण है वो कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु या महावीर स्वामी की जो मृत्यु की जो घटना